नमस्कार किसान भाइयों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं में पहली सिंचाई कितने दिन बाद हमें अपनी गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। यानी पहली सिंचाई के बाद हमें दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए, जिससे कि हमें हमारी गेहूं की फसल में अच्छी पैदावार, अच्छी ग्रोथ, अच्छे कल्लों की संख्या बढ़ सके। और उसमें कौन कौन से खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन से स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारी गेहूं की फसल की अच्छी पैदावार हो सके। जिससे कि किसान साथियों, आपने गेहूं की खेती से हम आपके लिए गेहूं की खेती से ले संबंधित कोई सी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। किसान साथियों, गेहूं की सिंचाई अपनी गेहूं की फसल के में किस समय पर करनी चाहिए, और अनमोल सभी किसान भाइयों साथियों हमारे होते हैं। हमारी गेहूं की फसल से जो पहली सिंचाई 21 से लेकर 25 दिन के बीच में करते हैं। अगर इस समय पर हम अपनी गेहूं गेहूं में पहली सिंचाई करते हैं, तो दूसरी सिंचाई किसान भाइयों 40 से लेकर 45 दिन के माध्यम करनी चाहिए। यदि हाँ जी किसान साथियों, जो पहली सिंचाई 21 से लेकर 25 दिन के माध्यम से करते हैं, तो हमें दूसरी सिंचाई तो करनी है 40 से लेकर 45 दिन के अंतराल पर कर देनी चाहिए। जिससे कि किसान साथियों सही समय पर कर देते हैं, तो दूसरी सिंचाई भी यदि इस सही समय पर हम अपने गेहूं की फसल में खादों और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो सारे फायदे देखने को मिल जाते हैं। तो किसान साथियों, हम आपको गेहूं का एक पौधे से किसान साथियों बहुत सारे पौधे कल्लों की संख्या निकल के आएगी, जिससे कि आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से खातों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, अधिक कल्ले होंगे, अधिक फुटाव होगा। और किसान साथियों, दूसरी सिंचाई करने के बाद हमें कौन कौन से खाद और उर्वरक उर्वरक डालने चाहिए, जिससे हमारी हमारी गेहूं की फसल की जो अवस्था होती है 40 से लेकर 50 दिन के माध्यम की, वो कल्लों की यानी कि कल्ले का लास्ट समय होता है। 40 से लेकर 55 दिन तक आप कल्लों की संख्या और फुटाव बढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। यदि किसान साथियों आप इस समय ही सही खाद और सभी सही स्प्रे का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इससे ही आपको काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा, जिससे कि हमारे जड़ों का विकास अच्छा होगा, फसल हरियाली रहेगी, अधिक कल्ले होंगे, अधिक फुटाव होगा फसल की। हमारी हमारी जो फसल होती है, दूसरी सिंचाई करने के बाद हमें ऐसी कौन कौन से खाद डालने चाहिए जिनकी आवश्यकता हमारे गेहूं के पौधे में होती है। तो किसान भाइयों, जैसे अब हमारी गेहूं की फसल तो होती है, पीली पड़ जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, कल्ले कम फूटते हैं और पैदावार उसमें कम निकलती है। तो गेहूं की फसल की संपूर्ण विकास हो सके, इसलिए हम दूसरी सिंचाई पर नंबर 1 किसान साथियों जिस खादों का प्रयोग करेंगे, हम उस खाद के बारे में जानते हैं, जिससे कि हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट, अब किसान भाइयों जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वो गेहूं की फसल के लिए 40 से लेकर 50 दिन के माध्यम की हो जाती है। तो इस समय हमें डाल देना चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट तो होते हैं किसान साथियों, इसकी काफ़ी आवश्यकता होती है, पौधे के लिए काफ़ी ज़रूरत होती है। जिस समय हमें इन पौधों की ज़रूरत होती है, उस समय हमें इन खातों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमारी फसल की बढ़वार और साथ साथ उसमें ग्रोथ, कल्ले की संख्या, अधिक फुटाव होगा, जिससे कि हमारी फसल बढ़िया होगी और किसान साथियों काफ़ी बढ़िया होने वाली है। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अच्छे पोषक तत्व वाले पैकेट का इस्तेमाल करना है, जो जिससे आपको रिकमेंड करता हूँ किसान भाइयों, आप सब सूक्ष्म पोषक तत्व की पूर्ति के लिए इफ़्को को ले सकते हैं। इफ़्को की कंपनी का सागरिका ले सकते हैं किसान साथियों। सागरिका काफ़ी अच्छी बेहतरीन होती है, जिससे आपको इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें जिनकी आवश्यकता इस समय हमारे गेहूं की पौधे की होती है, वो सभी पूर्ति हो जाती है। तो किसान साथी इससे बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। किसान भाई, सागरिका समुद्री शैवाल द्वारा निर्मित एक बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद है। इसको डालने से सबसे पहले हमारी जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, हम मिट्टी हमारी भुरभुरी बन जाती है। यदि हमारी गेहूं की फसल की ग्रोथ रुक जाती है, तो उसमें फसल को रुकी हुई ग्रोथ को बढ़ा देता है। कल्ले अधिक फूटते हैं किसान साथियों, फुटाव अधिक होता है किसान भाइयों। हमारी पीली पड़ रही किसान साथियों, जो पीली पड़ रही है गेहूं की फसल, उसकी पीलापन भी दूर कर देता है। इससे काफ़ी हरियाली हो जाती है, तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है, कल्लों की संख्या कम से कम, अधिक से अधिक हो जाती है किसान साथियों। जो कल्ले में फुटाव शुरू हो जाते हैं, और सबसे खास काम करेगा किसान भाइयों, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी बढ़ा देगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर भी नियंत्रण करेगा। और जो पौधे में अधिक मात्रा में फुटाव होगा, अधिक मात्रा में टिल्लिंग होगी। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, यदि जड़ों का विकास भी अच्छे से होगा, जड़ों के विकास से होने से हमारी जो जड़ें गहराई तक फैलेंगी, फसल में पीलापन दूर होगा, फसल हमारी हरी भरी रहेगी, फुटाव भी बहुत बढ़िया होगा। किसान साथियों, जो सागरिका किसान भाइयों, जिस प्रकार हम बात कर रहे हैं सागरिका के स्प्रे के बारे में बताएं, तो किसान साथियों आप स्प्रे भी कर सकते हैं, दानेदार भी ले सकते हैं। सागरिका दोनों प्रकार की में उपलब्ध है, आप दानेदार और लिक्विड दोनों प्रकार की सागरिका की इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम दानेदार की बात करते हैं, तो दानेदार को आपको 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के
हिसाब से आपको लेना है। लिक्विड का प्रयोग करते समय आपको स्प्रे करना है। स्प्रे की बात करते हैं तो लिक्विड वाले की आपको 250 ग्राम सागरिका लिक्विड वाली लेनी है, जिससे कल आपको 250 ग्राम लिक्विड वाली सागरिका लेनी है। 120 से लेकर 150 लीटर पानी में घोल घोल बनाकर तैयार करना, जिसका रिजल्ट आपको बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कम समय में देखने को मिलेगा। नंबर 2 पर किसान भाइयों, जिस खाद और उर्वरक की प्रयोग करना है तो किसान भाइयों आप इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट खाद इसका नाम है यूरिया। यूरिया जो किसान साथियों आपको प्रयोग में लाना है दूसरी सिंचाई करते समय। लगभग 3 से 4 दिन के बाद आपको अपनी गेहूं की फसल में यूरिया का प्रयोग करना जरूरी है। यूरिया के इस्तेमाल से किसान भाइयों हमारे गेहूं के खेत में फुटाव, हरियाली, मेंटेनिंग रहती है। हमें यूरिया की मात्रा किसान साथियों लेनी है। यूरिया की मात्रा जो हमें दूसरी सिंचाई पर लेनी है किसान साथियों 40 से लेकर 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। ये एक सही मात्रा की मानी जाती है किसान साथियों। किसान भाइयों जो कुछ जिनका ध्यान में रखना है किसान साथियों, जिसे दूसरी सिंचाई कर देनी है आपको उस समय आपको सागरिका भी लेनी है। सागरिका का इस्तेमाल आप यूरिया में साथ मिलाकर कर सकते हैं दानेदार का किसान साथियों। यूरिया और सागरिका डालने के लगभग 7 से 8 दिन के बाद हमें किसान भाइयों एक स्प्रे का भी इस्तेमाल करना है, जिसका रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। स्प्रे का नाम है किसान भाइयों NPK 18-18। NPK 18-18 का बहुत ही अच्छा स्प्रे होता है किसान साथियों। इसका इस्तेमाल करने से रिजल्ट बहुत ही अच्छा दिखाई देगा, शानदार रिजल्ट देखिएगा किसान साथियों। इसमें 18% नाइट्रोजन, 18% फास्फोरस होती है, 18% पोटेशियम पाई जाती है। तीनों मुख्य पोषक तत्व होते हैं। कभी कभी यह होता है किसान भाइयों की गेहूं की बुवाई के लिए समय पर DAP का पोटाश या फिर NPK नहीं मिल पाता तो आपको ये पूरी पूरी मात्रा कर देता है। तो आपको NPK 18-18 का इस्तेमाल करना है किसान साथियों, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल काफ़ी अच्छी रहेगी। पहले आपको सागरिका लेनी है। सागरिका के बाद किसान साथियों आप जब सागरिका दानेदार का इस्तेमाल या यूरिया का इस्तेमाल करके आप 7 से लेकर 8 दिन के बाद NPK 18-18 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 18-18 के इस्तेमाल से आपको काफ़ी फायदे देखने को मिलेंगे और आपकी फसल काफ़ी अच्छी होगी। जो कमज़ोर फसल है वो भी अच्छे से होने लगेगी, काफ़ी बढ़िया होने लगेगी। फुटाव अधिक होगा, कल्लों की संख्या अधिक से अधिक फुटाव होगा, उसमें संपूर्ण वृद्धि होगी, विकास अधिक होगा। मुख्य पोषक तत्व तीनों पूर्ति मात्रा कर देते हैं, जिससे कि आपके पौधे का नए पौधों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। किसान साथियों आपको 5 से हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सबसे पहले आपको लेना है सागरिका। सागरिका के साथ आप ले सकते हैं यूरिया। यूरिया की मात्रा 45 किलोग्राम, सागरिका की मात्रा 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। बात करते हैं स्प्रे के बारे में तो आप लिक्विड वाला भी स्प्रे ले सकते हैं किसान साथियों। सागरिका की लिक्विड वाले की मात्रा 250 ग्राम लेनी है। यदि किसान साथी आपको दानेदार का इस्तेमाल करके 6 से लेकर 7 दिन के अंतर पर आपको करना है NPK 18-18 का प्रयोग। NPK 18-18 का प्रयोग करना आप सभी को और अपनी गेहूं की फसल में जब देखना रिजल्ट कितना अच्छा देखने को मिलेगा। किसान साथियों जय जवान जय किसान, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।